क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सोलर पैनल का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या हो अगर आपको बिजली बनाने के लिए इन नीले काले पैनल्स की जरूरत ही ना पड़े? और सबसे बड़ी बात, क्या हो अगर मैं कहूं कि एक बिना महंगी लिथियम बैटरी के आपको पूरी रात फ्री बिजली मिल सकती है? जी हाँ, अमेरिका में एक नई टेक्नोलॉजी ने तहलका मचा रखा है। नाम है एक्सोवाट। इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी सोलर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। इसमें ना तो सिलिकॉन पैनल है, ना कोई महंगी लिथियम बैटरी है, फिर भी ये सिस्टम 24 घंटे आपको फ्री बिजली दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी कितना रिलीवेंट है, कितना एग्जिस्ट करती है, या फिर ये कोई इंटरनेट रूमर है? अगर आप सोलर का फ्यूचर जानना चाहते हैं और अपने लाखों रुपए बचाना चाहते हैं, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दुनिया इस नई टेक्नोलॉजी के पीछे पागल क्यों हो रही है, जब ऑलरेडी हमारे पास में सोलर पैनल हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। हर साल हमारे सोलर पैनल की इफिशियंसी 1 से 2% तक बढ़ रही है। तो फिर एक नई मुसीबत मोल लेने की जरूरत क्या है? क्यों ही नई टेक्नोलॉजी में घुसना है? तो देखिए, सोलर की 3 बड़ी कमी जिसे आप और हम सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहली कमी क्या है कि अगर सनलाइट है तो सोलर सिस्टम काम कर रहा है। अगर सनलाइट नहीं है तो आपको एनर्जी लेने के लिए बड़े बड़े बैटरी बैंक पे डिपेंड होना पड़ेगा, या तो फिर डीजल जनरेटर, या तो फिर ग्रिड पावर पे डिपेंड होना पड़ेगा। चूंकि सनलाइट हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसलिए हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमें 24 आवर्स निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई कर पाए। अब जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली है, वैसे ही लेड एसिड बैटरी की जगह लिथियम बैटरी ने ले ली है, और लिथियम आयन बैटरी के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट खोजे जा रहे हैं। तो खोजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लोगों की जेब पे लिथियम आयन बैटरी भारी पड़ रही है। तो ये दूसरी कमी है सोलर सिस्टम की। और जो तीसरी बड़ी कमी है वो है लिथियम दुनिया के अंदर बहुत लिमिटेड है। 90% से ज्यादा चाइना और अमेरिका का पूरे विश्व के लिथियम पे कब्जा है। लिथियम की कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जिनमें आग लगने का भी खतरा है। तो अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम धूप को बैटरी में नहीं बल्कि किसी और चीज में स्टोर कर लें जो कि कभी खराब ही ना हो, इसलिए ये टेक्नोलॉजी के पीछे दुनिया पागल हो रही है। अब यहीं से एंट्री होती है एक्सोवाट की। इन्होंने दावा किया है कि ये सूरज की रोशनी को बिजली में नहीं बल्कि हीट में बदलते हैं, और वो उस गर्मी को इतनी सस्ती चीज में स्टोर करते हैं जैसे कि आपके पैरों के नीचे की मिट्टी, या तो फिर कंकड़ पत्थर, या तो फिर ईंट जैसी चीज। सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, कैसे पत्थर से या मिट्टी से बिजली बनाई जा सकती है और बिजली को स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करती है, और क्या ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा सा बचपन में चलने की जरूरत है। आपको याद होगा कि जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे, तो अपनी दादी के चश्मों से चश्मे को लेके और धूप में रखते थे और उससे एक कागज में आग लगा देते थे। एक्सोवाट ठीक यही कर रहा है, और लेकिन कर रहा है बहुत बड़े लेवल पे। इस पूरे सिस्टम के 3 हिस्से हैं, इनको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसी से आपको समझ में आएगा कि ये टेक्नोलॉजी कितनी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। क्यों अभी तक दुनिया को इस टेक्नोलॉजी पे आ जाना चाहिए था, पर अब तक दुनिया ने ये टेक्नोलॉजी को इग्नोर किया। तो इस सिस्टम के 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट है वो है कलेक्टर। ये लेंस वाला हिस्सा है। ये लोग सोलर पैनल नहीं बल्कि शीशे का इस्तेमाल करते हैं। ये शीशे सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सोलर कुकर खाना बनाता है। दूसरा है इसके अंदर बैटरी। नॉर्मल सोलर पैनल धूप को इलेक्ट्रॉन में बदलता है, लेकिन एक्सोवाट धूप को गर्मी में बदलता है। तो ये उस फोकस की हुई रोशनी को एक थर्मल बैटरी में डालते हैं। अब आप पूछेंगे कि थर्मल बैटरी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये कोई हाईटेक केमिकल नहीं है। ये मूल रूप से मिट्टी का एक एडवांस रूप है। जैसे कोई भी तवा गर्म होने के बाद में बहुत देर तक गर्म रहता है और धीरे धीरे वो तवा ठंडा होता है, वैसे ही ये मटेरियल गर्मी को सोख लेता है। अब ये उस गर्मी को 24 घंटे तक पकड़ के रख सकता है। तो सोचिए कि 10 रुपए की ईंट एक 50,000 रुपए की लिथियम बैटरी का काम कर रही है। अब तीसरी बात है कि चलो साहब, टेम्परेचर मिल गया, हीट मिल गई, पर हीट से बिजली आखिर बनेगी कैसे? अब इस हीट से ना तो पंखे चलेंगे, ना तो एयर कंडीशनर चलेगा, ना तो कोई और अप्लायंसेस चलेंगे।
तो यहाँ पे ये लोग एक 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। ये है स्टर्लिंग इंजन। ये इंजन पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता, ये चलता है टेम्परेचर के डिफरेंस से। तो जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी होती है, इंजन है ये सेम इसी तरीके से काम करता है कि एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है और एक तरफ बहुत ज्यादा ठंड है, तो इस टेम्परेचर से पिस्टन जो है चलने लगता है। तो फार्मूला क्या है, गर्मी बनी, इंजन घूमा, जनरेटर चालू और बिजली आपकी बननी शुरू हो गई। अब यहाँ तक सब कुछ सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सस्ती फ्री की एनर्जी, ना किसी धूप का झंझट, ना किसी और चीज का झंझट, पुरानी टेक्निक, फ्री की बिजली। पर यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही प्रूवन थी, तो आज तक इस टेक्नोलॉजी को क्यों बहुत सारे लोगों ने अडेप्ट नहीं किया? और क्या टेस्ला जैसी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, पागल है जो लिथियम आयन बैटरी के पीछे भाग रही है, इस सस्ती टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अडॉप्ट करती है? तो यहाँ पे एक बड़ा कैच है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। स्टर्लिंग इंजन का एक हिस्ट्री रही है, वो बहुत नाजुक होते हैं, थोड़े से महंगे पड़ते हैं। उसके बाद भी ओपन एआई के मालिक, जो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके मालिक सैम अल्टमन ने इस कंपनी में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। तो आइए जानते हैं कि इस मशीन में ऐसा क्या सीक्रेट फार्मूला है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। तो असली खेल है एआई और कॉस्ट का। आजकल एआई का जमाना है, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को 24 घंटे बिजली चाहिए। अगर वो लिथियम की बैटरी लगाएंगे तो लिथियम बैटरी में 10 साल 15 साल में उन्हें बैटरी बदलनी पड़ेगी। और लिथियम बैटरी की कॉस्ट की माने तो एक सोलर प्रोजेक्ट का करीब 30% पार्ट ही लिथियम बैटरी की कॉस्ट होता है। अब ओपन एआई के मालिक ने क्या दिमाग लगाया है कि अगर लिथियम आयन बैटरी की जगह कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल कर लिया जाए, कंकड़ पत्थर लिथियम आयन बैटरी से 100 गुना सस्ते हैं और लिथियम बैटरी को आप 10 से 15 साल चला सकते हैं, पर इस सिस्टम की जो लाइफ है वो कम से कम 30 साल बताई जा रही है। इसे एक कंटेनर के बॉक्स में बनाया गया है और इसे कहीं भी ले जाओ, रख दो और बिजली शुरू। ना तार बिछाने का झंझट, ना तो कोई बड़े पावर प्लांट लगाने का शोर। अब आते हैं सबसे रियल सवाल पे कि क्या आप इसे अपने घर की छत पे लगा सकते हैं? और क्या जो बहुत सारे दुकानदार भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनका सवाल होगा कि क्या हम इसको मंगा के अपनी दुकान पे बेच सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, आप लगा सकते हैं, पर अभी नहीं। इसके लिए 3 कारण हैं। तो पहला जो कारण है ये है साइज और नॉइज। तो ये सिस्टम अभी बहुत बड़े हैं, एक 40 फीट के कंटेनर जैसा ये सिस्टम है और इसमें इंजन चलता है। अब इंजन चलता है तो इस इंजन में आवाज भी होगी और आवाज जिस इंजन में होगी उसको आप अपने बेडरूम की छत के ऊपर नहीं लगा सकते, या तो फिर अपने घर के बाहर भी आप उसको नहीं लगा सकते। उसके लिए सेपरेटर इस तरह का आपको रूम बनाना पड़ेगा जहां पे इंजन की नॉइस आपको ना सुनाई दे। अब दूसरा है मूविंग पार्ट्स। सोलर सिस्टम में क्या है कि एक बार सोलर सिस्टम लग गया, बात खत्म हो गई। 25-30 साल तक झांकना नहीं, देखना नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, जीरो मेंटेनेंस पे सोलर सिस्टम काम करता है। पर जहां पे जिस सिस्टम में मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पे उन मूविंग पार्ट्स में सर्विसिंग भी उसकी हर महीने, दूसरे महीने या चौथे महीने में आपको करानी पड़ती है। उसके अलावा जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो घिसते भी हैं और खराब भी उनकी होने की संभावनाएं काफी सारी होती हैं। अब इस सिस्टम में लगा है इंजन, अब इंजन में है पिस्टन, अब पिस्टन घूमेगा तो मेंटेनेंस होगा ही होगा। तो इस सिस्टम की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो सोलर सिस्टम से ज्यादा रहने वाली है। तीसरी, इसकी अवेलेबिलिटी अभी उतनी ज्यादा नहीं है। फिलहाल की डेट में इस सिस्टम को मार्केट में बना भी दिया गया है और बेचा भी जा रहा है, केवल उन जगहों के लिए जहां पे बड़े या तो डाटा सेंटर्स लगे हैं या तो फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। मतलब जहां पे आपको 50-100 किलोवाट सिस्टम चाहिए, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, मेगावाट में चाहिए, वहां पे इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम को अभी डोमेस्टिक में रेजिडेंशियल यूज के लिए अभी तक नहीं बनाया गया है। आम आदमी के लिए आने में इस सिस्टम के जो छोटे रूप होंगे, 2 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट तक, उसको आने में अभी कम से कम 2 से 3 साल का समय लग सकता है। तो अब आपका अगला सवाल होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी फेक है, क्या ये न्यूज जो है फेक है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि ना तो ये न्यूज फेक है, ना ये टेक्नोलॉजी फेक है। 100% प्रूवन टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। इसके पीछे जो साइंस है वो साइंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये फ्री एनर्जी का जादू नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है। तो फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल कि कौन सोल्यूशन क्या? एक्सोवाट क्या एक शानदार टेक्नोलॉजी है? क्या आने वाले टाइम में लिथियम बैटरीज की मार्केट से छुट्टी कर सकती है? क्या सोलर पैनल की जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को आने वाले टाइम में ये नई टेक्नोलॉजी खा जाएगी?
तो फ्रेंड्स इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, अगर बैटरी स्टोरेज की बात करें तो इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर एनर्जी स्टोरेज करने में कम से कम 100 गुनी कम कीमत लग रही हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी वास्तव में रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट भी किया जाता है। तो आने वाले टाइम में जब इसके डोमेस्टिक मॉडल्स आएंगे और मार्केट में उनको टेस्ट किया जाएगा, तो एक्चुअल ग्राउंड पे उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आने वाले टाइम में ये सिस्टम क्या लिथियम बैटरी को चैलेंज कर सकता है, या तो फिर ये भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की तरह एक नया रूमर है। पर हमें खुश होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी नई खोजें हो रही हैं, पर चीना से लेके अमेरिका, जर्मनी, जापान तक एक से एक वहाँ की कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं। पर इंडिया आखिर क्यों पीछे? फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक सवाल, अगर ये मशीन आपके घर के लिए आ जाए और इसकी आवाज जनरेटर जैसी हो, क्या आप इस मशीन के साथ जाना पसंद करेंगे, या तो फिर आप अपने घर पे लगे हुए अपने सोलर पैनल के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे? मतलब किसके साथ जाने में आपको ज्यादा खुशी होगी, इस टेक्नोलॉजी के साथ में या तो फिर सोलर सिस्टम के साथ में? नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे को जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।